रहे। तो कैसे हर समय एक भक्त जो भक्त अपने जीवन में जो गुण रखते हैं, वो गुण बिल्कुल वही होते हैं जो इंसानियत के गुण होते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी बात नहीं है कि भक्त बनने के लिए कुछ अलग एक रूप है, एक बोलचाल है। नहीं, जहाँ एक हम इंसान के शरीर में आए हैं, तो वाक्य में जो इस इंसान को जिस तरह से पेश आना है, जिस तरह से अपना कंडक्ट रखना है, वही तो है जो भक्तों ने हमेशा से सिखाया है। क्योंकि जो भी इंसान वाक्य ही एक फरिश्ता रूप इंसान जो इस रूहान से, इस परमात्मा से जुड़कर इंसानियत के गुण हमेशा के लिए अपने अंदर डाल चुका है, तो वो फिर गुण वही होंगे कि दिल से हर एक का आदर सत्कार प्यार रहेगा। किसी को एक नफ़रत या चोट पहुंचाने का भाव नहीं रहेगा। अपने मन में हमेशा एक करुणा, दयालुता, एक विशालता रखे कि हर किसी की कमियां अगर हैं भी, तो भक्तों को वो नज़र ही नहीं आती, क्योंकि सभी में एक परमात्मा नज़र आता है। और जब सभी ये एक है, तो फिर नफ़रत होनी संभव ही नहीं है। और वहीं ये मन जब फिर एक चैन सुकून के जीवन के लिए, अमन, एकता, शांति के प्रतीक के लिए एक अपने आप को चलाता है, तो वही भक्तों ने सिखाया कि मन में एक दया का भाव होना। ये नहीं कि दया सिर्फ तब अगर किसी की अवस्था हमसे थोड़ी फाइनेंशियली या कोई धन रूप में या किसी मदद के रूप में कम है, तो तरस खा के उस पे कुछ करना। नहीं, ये दया तो करुणा और प्यार का भाव है कि एक किसी की मदद के लिए नहीं कुछ इंसान कर रहा, ये दिल से इतना प्यार है कि फिर ये फ़र्क ही नहीं दिख रहा कि किसी को कोई ज़रूरत है भी कि नहीं। हर एक के लिए मन समर्पित वो सेवा भाव से है कि ये परमात्मा की ही रचाई हर कोई एक वो कायनात में रचना है। तो कैसे ये कादर और कुदरत में फिर फ़र्क नहीं ये आंखें देखती, ये इंसान हर एक में फिर परमात्मा देखता है। और कैसे फिर अपने मन में एक प्यार, करुणा को ही एक विशेषता देता चला जाता है। और ये तो सबने सुना ही है कि दया तो एक धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना थोड़िए, जब घट विच हो प्राण। तो कैसे एक अपने शरीर में जब तक प्राण है, तब तक एक दया का भाव इस इंसान के शरीर से नहीं जाना चाहिए। और अगर तो वो ऊपरी सिखाई हुई दया है कि किसी ने बचपन से सीख लिया अच्छा व्यवहार के रूप में एक दया का गुण, तो वो आज नहीं तो कल उतर जाएगा गुण, क्योंकि ऊपरी सिखलाई से है। पर जब वाकई ही अपने स्वभाव व्यवहार में ये गुण एक परमात्मा को दिल में बसाने से रहता है, तो वो हमेशा के लिए ही रहता है। तो वही बात कि अगर एक मूल की भी जो बात की गई है कि एसेंस में ये धर्म ये क्या है, ये दया पे, प्यार पे बेस्ड है। और जिस तरह एक कोई इमारत की अगर हम खुदाई करके जैसे नींव डालते हैं कि ये नींव के ऊपर फिर कितनी भी मजबूत इमारत चढ़ सकती है, पर अगर वो नींव ही नहीं है तो इमारत तो खड़ी नहीं हो पाएगी, वो गिर जाएगी। उसी प्रकार से ये अगर हमने धर्म के ऊपर अपने आप को केंद्रित रखना है, और धर्म क्या है, फिर वही ये एक मानवीयता, एक ह्यूमैनिटी, एक मानवता के एक रूप में कि यही सच्चा धर्म है। जब हर किसी इंसान में परमात्मा देखेंगे, तो उसी तरह जब ये धर्म के ऊपर चलना और अगर उसमें करुणा जैसे नेक भाव ही नहीं है,
तो फिर वो इमारत ने टिकना नहीं है। तो कैसे एक अपने आप को, जहाँ हमने एक अभिमान के ऊपर नहीं केंद्रित रखना कि हम कुछ हैं, या कोई सूक्ष्म रूप का भी अहंकार आ जाना कि एक कोई कार्य हमने कर दिया तो हमसे अच्छा तो और कोई कर ही नहीं सकता। एक दुनियावी रूप में कोई उपाधि, कोई पद मिल गया तो एक हम अब अपने से हर एक को नीचे देखेंगे क्योंकि कोई उपलब्धि मिल गई है। इस तरह से अहंकार जीवन में छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक आ जाता है। तो ये पाप मूल अभिमान की बात हो रही है कि एक दया तो एक धर्म का जहाँ मूल है, वो एसेंस है, उसके बिना वो है ही नहीं। और वहीं एक अगर अभिमान आ रहा है जीवन में तो ये जीवन फिर पतन की ओर ही जा रहा है। तो कैसे अपने आप को इस अभिमान से भी दूर रख सकते हैं हम अभिमान को आने ही ना दें। और कैसे ना आने दें, वो भी बात फिर यही कि अगर कुछ भी कार्य कर लिया और सोचा कि ये हमने ही किया है तो अभिमान अपनी जगह बना लेता है। पर अगर हमेशा इस कर्ता को ही, इस परमात्मा को, निराकार को ही हम एक ये मानेंगे कि इसी की रज़ा में सब कुछ हो रहा है, हम तो कुछ है ही नहीं कि कुछ कर सकें, जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा की वजह से ही। अगर इस शरीर में बल है तो शरीर भी परमात्मा ने ही दिया है। अगर कोई धन रूप में कुछ कर रहे हैं तो ये धन भी परमात्मा ने ही दिया है। तो कैसे जब अपने आप को एक हम कर्ता नहीं मानते, इस परमात्मा को ही कर्ता मान लेते हैं, तो ही जीवन में फिर ये अहंकार नहीं टिकेगा। क्योंकि फिर अहंकार का एक स्थान ही नहीं रहता। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रहती, तो जब एक दिल जिसमें परमात्मा बस रहा है, प्यार है, दया, करुणा, एक अमन, शांति, सुकून, एक विशालता, तो वहाँ पे फिर वैर, नफ़रत, एक अहंकार के भाव, ऐसे सब चीज़ों का स्थान नहीं रहता। तो वो चुनाव हमें ही करना है कि हमें जीवन में क्या मन में बसाना है। एक ऐसी संसारिक चीज़ों को बसा लें जो आज अगर खुशी दे भी रही हैं तो कल वो हमारी खुशी का कारण नहीं है। या फिर इस परमात्मा को इस तरह बसा लें कि एक बार इसके दर्शन कर लिए और अब ये इस तरह मन में बसा कि अब बस ये हर समय ही इसी के साथ मन जुड़ गया है, इसके बिना एक पल भी जीवन का कोई गुजारा ही नहीं है। तो कैसे जो एक परमात्मा को ही दुनिया भी किसी भी धन दौलत से ऊपर रखते हैं तो वही असली रूप में भक्त होते हैं। फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अमीर हैं या गरीब हैं, ये धन तो सिर्फ जीवन मात्र का गुजरान ही है। एक भक्त कबीर जी जैसे कुटिया में रहने वाले भी ऊंचे भक्त हुए और महलों में रहने वाली एक मीराबाई भी एक उस रूप में तो चाहे धनी, तो भी उनके जीवन में जब तक ये सच्चा धन नहीं आया तब तक उन्होंने अपने आप को अमीर नहीं माना। तो कैसे एक आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि कुछ सांसारिक उपलब्धियां आध्यात्मिक होने से मिलेंगी, परमात्मा का नाम लेंगे तो कुछ हासिल होगा, नहीं। ये परमात्मा को जानना, इसका नाम लेना तो तब ही आनंद का कारण बनता है जब इसको पहले देख लेते हैं। ये परमात्मा ने इस इंसान को रचकर इंसान से क्या एक काम करवाने हैं, वो अच्छाइयों वाले काम करने फिर हर पल में जब ये इंसान शुरू कर देता है तो ही पूर्णता से वो इंसान है, वरना तो सिर्फ एक शरीर इंसान का और कर्म तो फिर हैवान वाले हैं। तो हमें ही एक परमात्मा का आसरा लेकर ये सोझी बनानी है कि हम किस दिशा में जाएं।
तो जहाँ हर एक ने सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को निराकार के एक एहसास में हर पल बिताना है, वहीं अपने जीवन की जो भी कर्तव्य है उनको भी निभाना है। अपने जीवन में फिर एक और ज़्यादा अच्छाई को बिठाना है, पूर्णता से इंसान बनना है। सत संगत जी, धन निरंकार जी।